अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल एफएम अंसारी यानी एफएम मसूद अंसारी में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कॉकटेल जो है मुझे गिफ्ट में मिला था और किसने गिफ्ट दिया था वही मैंने आप लोगों को बताया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कॉकटेल है। ये कॉकटेल मुझे गिफ्ट में मिला कि इसका नाम कुकी है। ठीक है, दाऊद भाई ने इसका नाम कुकी रखा था तो मैं भी इसको कुकी के नाम से ही पुकार रहा हूँ, क्योंकि नाम बर्ड्स का रखना ज़रूरी होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह आप अगर बड़ा पैरोट किसी से लेते हैं, कोई भी बर्ड्स आप लेते हैं, किसी का टेम बर्ड्स है या फिर जो फ्री फ्लाई करता हुआ है यानी कि फ्लाई टेम है, तो दोस्तों उसको आप अपने पास किस तरह से टेम कर सकते हैं और आप अपने पास भी उसको किस तरह से फ्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो किस तरह आपने टेम करना है और फ्लाई टेम भी किस तरह से करना है वो मैं बताऊँ। सबसे पहले आपको उसके लिए टूल्स चाहिए होंगे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया, ये जैसा कि है क्लिकर है। ठीक है, ये क्लिकर होना चाहिए, एक विसल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसा कि दोस्तों ये रेड कलर की टी शर्ट में यूज कर रहा हूँ, तो आप भी जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं वो कलर आप यूज कर। आपने पिछली वीडियोस में भी देखी होंगी, जब मैं रिंग नेक पैरट को ट्रेन कर रहा था तो मेरे पास दो कलर की टी शर्टें थी, एक रेड कलर की और दूसरी जो है ब्लू कलर की टी शर्ट थी। तो अभी दोस्तों मैं रेड कलर ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रेड कलर की टी शर्ट में यूज कर रहा हूँ, तो कैप भी मुझे रेड कलर की ही लेनी है। अभी तो मेरे पास कैप नहीं है, लेकिन कैप भी आप अगर यूज करें तो बेस्ट हो। तो दोस्तों अब जो भी बर्ड्स हमारे पास होगा, तो ये करना है कि हमें उसको थोड़ा सा भूखा रखना है, यानी कि अगर वो सेल्फ है तो हमें उसे दाना कम से कम देना है केज के अंदर। उसको ज्यादा से ज्यादा जो है हम अपने हाथ के ऊपर बिठा के उसे दाना खिलाना है। ठीक है, जिस तरह आप वीडियो में पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह आपको ज्यादा से ज्यादा उसको यानी कि अपने हैंड पे ही उसको दाना खिलाना है। अगर वो फीड लेता है तो आपको उसे फीड करवाना है। अभी जैसा कि दोस्तों दाऊद भाई जो है इसको एक टाइम फीड करा रहे थे और ये थोड़ा थोड़ा सेल्फ होना शुरू हो गया, तो इसको एक टाइम जो है दाना दे रहे थे केज में। ठीक है, अभी दोस्तों मैं दोनों टाइम इसको फीड ही करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको दाना नहीं दे रहा, 2-4 दिन गुजरेंगे उसके बाद दूंगा। वैसे मैंने दाना दे के चेक किया था हाथ के ऊपर, माशाल्लाह दाना थोड़ा बहुत ये खा रहा है। ठीक है, और केज के अंदर सिर्फ मैं इसको पानी दे रहा हूँ और पानी के अलावा दाना भी मैं इसको नहीं दे रहा। इसके अलावा दोस्तों अब आ जाते हैं हम ट्रेनिंग की तरफ। जब हम इसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जो हम तमाम बर्ड्स को यानी कि जो बेबी हम लेते हैं, बेबी को ट्रेन कर रहे होते हैं, इसी तरह से जो है हम इसको भी ट्रेन करते हैं। अब बेबी छोटा होता है उसको हम वॉक रिकॉल से स्टार्ट करते हैं, तो वॉक रिकॉल जो है हम इसको बड़े बर्ड्स को नहीं करवाएंगे। ठीक है, बाकी ये है कि इसकी ट्रेनिंग तो मुकम्मल है, माशाल्लाह बेहतरीन ट्रेनिंग हुई है और मुझे उम्मीद है ये मेरे पास फ्री फ्लाई करेगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ सबसे असल चीज़ क्या है कि मुझे इसके साथ बॉन्डिंग बनानी है। अब बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करना है कि जब भी हमें टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ टाइम गुजारना है अपने बर्ड्स के साथ, और उसको अच्छी तरह से उसके साथ प्यार करना है, उसका डर बिल्कुल ख़त्म करना है, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, उसको प्यार करना है। जिस तरह पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से जो है इसके साथ बॉन्डिंग बनानी है। क्योंकि कम स्टेप अप है और इसको जिस तरह हम प्रैक्टिस करवाते हैं करीब से रिकॉल करनी है। ये देखें अभी खुद ही उड़ के आ रहा है, माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें जो है इसको फीड करवा देनी है। ठीक है, जो भी ये फीड लेता है उसको फीड करवानी है। उसके बाद फिर हमें इसको रखना है स्टिक के ऊपर। और दोस्तों कभी भी गलती नहीं करनी है कि आप किसी और जगह पे बिठा दें, खिड़की के ऊपर बिठा दें, दरवाजे के ऊपर बिठा दें या किसी टेबल पे बिठा दें, ये चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें प्रॉपर एक स्टैंड की ज़रूरत है। अगर हमें फ्लाई टेम करना है तो, अगर हमें वैसे ही हैंड टेम सिर्फ रखना है तो भले हम कहीं पे भी बिठा ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमें फ्लाई टेम करना है तो दोस्तों उसे हमें स्टिक की आदत डालनी पड़ेगी ताकि वो स्टैंड पे बैठे, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं बैठे। और दूसरा है ओनर के पास आए अपना। ठीक है, अभी देखें माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है, खुद आ रहा है। तो हमें करना ही क्या है दोस्तों, इस तरह हमें इसे करीब से रिकॉल करनी है, फिर थोड़ी दूर से करनी है। अब हमें विसल रखी है तो विसल पे भी हमें इसको बुलाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माशाल्लाह
इसी तरह से दोस्तों फिर जब ये फ्रंट पे रिकॉल हम सही करने लग जाए पेरोड्स आपका कुछ दिन के बाद, फिर आपने इसकी जो हाइट बढ़ानी है, थोड़ी हाइट ऊपर करनी है, फिर उससे थोड़ी हाइट ऊपर करनी है और ऊपर की तरफ करके उसे नीचे बुलाना है। ठीक है, इसी तरह फिर इसकी हाइट नीचे करनी है, आपको ऊपर खड़ा होना है और आपको ऊपर की तरफ से बुलाना है। यानी कि जो भी मेथड होता है जो छोटे बेबी को ट्रेन करने के लिए हम करते हैं, वो सारी चीज़ें इस तरह अप्लाई करनी है। और जब ये हमारी अच्छी तरह से बात मानने लग जाएगा और बात समझने लग जाएगा, हमारे पास रिकॉल पे आने लग जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, हम डर निकल जाएगा हमारे साथ। ये देखें, जब इसका डर निकल जाएगा, हमारे साथ बॉन्डिंग बन जाएगी, तो फिर इसको हम आउटडोर जो है रिकॉल करवाएंगे और उसके साथ लीज के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटडोर इसको ले जाके आउटडोर फ्री फ्लाई करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हमारे पास फ्री फ्लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।